नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। चैप्टर फर्स्ट कटिंग टूल एंड कटिंग मटेरियल। हमने पिछली वीडियो में इस लेक्चर का एक पिछले लेक्चर में हो चुका है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके आगे से आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके आगे हम आज ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे जो मैंने लिख रखा है पहले से ही। ये चैप्टर फर्स्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का। इसमें हम पढ़ने वाले हैं हीट प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग कटिंग एंड इट्स इफेक्ट। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे कटिंग स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट एंड दियर इफेक्ट। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कटिंग टूल मटेरियल्स। चौथा टॉपिक पढ़ेंगे स्टडी ऑफ वेरियस टाइप कटिंग स्टडी ऑफ वेरियस कटिंग टूल मटेरियल्स विच। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे हाई स्पीड स्टील, दूसरा टंगस्टन कार्बाइड, तीसरा पढ़ेंगे डायमंड, हाई कार्बन स्टील एक्सेट्रा। और भी इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जैसे सेटेलाइट, सेरेमिक कार्बाइड, वो सब चीज़ें सारी पढ़ेंगे हम। तो हम चलते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हीट प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग कटिंग मटेरियल्स एंड इट्स इफेक्ट। तो अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ने वाले हैं हीट प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग कटिंग मेटल, चाहे कुछ भी कट करेंगे तो हीट प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग मेटल कटिंग करेंगे। तो जब भी मेटल कट करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत मेटल कटिंग, ये वाला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो हम आपको बताते हैं कैसे होता है हीट प्रोड्यूस। इसके लिए एक फिगर बनाते हैं, देखिए कुछ ऐसे। ये थोड़ा सा और बड़ा रहेगा। ये हमारा हो जाएगा टूल और यहाँ से निकलेगा चिप्स, ऐसे चिप्स निकलेगा और ये हमारा यहाँ पे होगा हीट प्रोड्यूसिंग। तो ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी हीट जोन। ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी हीट जोन। ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी हीट जोन। और ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी हीट जोन। सेकेंडरी हीट जोन ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हीट जो होगा वो हमारा होगा टर्शियरी, तो कहते हैं टर्शियरी हीट जोन होगा हमारा, टर्शियरी हीट जोन। तो इसमें जो होगा वो 60 से 65 हीट उत्पन्न होगी। और इससे, ये हमारा टूल है, इससे होगी 30 से 35। ये टूल है, इससे 30 से 35% हीट उत्पन्न होगी। और इससे 5 से 10% हीट उत्पन्न होगी। मात्र 5 से 10% हीट उत्पन्न होती है यहाँ पे। और ये हमारा हो जाएगा चिप्स। ये है हमारा वर्कपीस। ये वर्कपीस है, ये चिप्स है और ये टूल है। यहाँ पे हीट उत्पन्न होता है। और तो इसमें ये पहला प्राइमरी हीट जोन है, ये दूसरा टर्शियरी हीट जोन है, ये सेकेंडरी हीट जोन टूल से जो हीट उत्पन्न होती है, और ये हमारा टर्शियरी हीट जोन है। तो हम इसमें देखेंगे, ये मान लीजिए ये है वर्कपीस हमारा। जब भी हम इस पे टूल पे कटिंग करते हैं तो टूल के द्वारा यहाँ पे जो हीट उत्पन्न होती है
यहाँ पे उसे उससे 30 से 35%, मतलब टूल और वर्क पीस के बीच यहाँ पे 30 से 35% हीट उत्पन्न होती है। और जब ये आगे बढ़ता है तो इस यहाँ टूल और वर्क पीस पे जो हीट उत्पन्न होती है वह 10 से 5%, 5 से 10% उत्पन्न होती है। चिप्स में अधिकतर वर्क पीस की सारी हीट चिप्स में चली जाती है। चिप्स में सारी हीट लगभग 60 से 65% जाती है। इसमें सारी हीट यही अब्जॉर्ब कर लेते हैं सबसे ज़्यादा हमारा चिप्स। आगे हम इसको देखते हैं अलग अलग और भी टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम और आगे पढ़ेंगे, देखते हैं उस और 3 प्रकार से हो सकता है। जैसे फ्रिक्शन होगा तो हीट उत्पन्न होगी। चिप्स के जो वर्कपीस के जो मेटल कण हैं उनके बीच डिफॉर्मेशन होता है तो हीट उत्पन्न होती है। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण हीट उत्पन्न होती है। तो पहला हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण जो हीट उत्पन्न होती है उसे फ्रिक्शन से पहला फ्रिक्शन। दूसरा हमारा है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल। तीसरा है हमारा चिप्स डिफॉर्मेशन। चिप्स डिस्ट्रॉयशन है। चिप्स डिस्ट्रॉयशन। तो हम सबसे पहले फ्रिक्शन पढ़ेंगे। चिप्स फ्रिक्शन के कारण हीट जो उत्पन्न होती है, और ये गलत लिखा है, तो फ्रिक्शन के कारण जब भी हम कट करेंगे तो आप जानते हैं मेटल और टूल के बीच फ्रिक्शन उत्पन्न होगा जिससे हीट उत्पन्न होगी। और दूसरा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल। मेटल के जो कण हैं उनमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा जिससे हीट उत्पन्न होगी। और जो चिप्स है, चिप्स के डिस्ट्रॉयशन मतलब वो टूटेगा तो हीट उत्पन्न होगी। हम देखते हैं आगे। पहले फ्रिक्शन पढ़ते हैं क्या होता है। तो हम पढ़ते हैं फ्रिक्शन। चलिए, जब धातु को काटते हैं किसी टूल से तो उससे काटिंग के दौरान हीट उत्पन्न होती है। और इसमें लगभग 30 से 35% हीट उत्पन्न होती है। 30 से 35% हीट उत्पन्न होती है। 30 से 35% हीट उत्पन्न होती है। और हम दूसरा आगे वाला पढ़ेंगे वो जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में हीट उत्पन्न देखते हैं। दूसरा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल। जब भी मेटल को कट करते हैं तो उनके कण जो होते हैं आपस में लड़ते हैं, उससे हीट उत्पन्न होती है। तो हम इसकी परिभाषा देते हैं। जब भी धातुओं को काटा जाता है, जब किसी मेटल या किसी वर्कपीस को कट करते हैं तो उनके कणों के बीच दबाव पड़ता है जिसके कारण हीट उत्पन्न होती है। इसमें लगभग 60 से 65% हीट उत्पन्न हो जाती है। और आगे तीसरा हम पढ़ते हैं चिप्स डिस्ट्रॉयशन। तीसरा चिप्स डिस्ट्रॉयशन। तो हम तीसरा पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा गया है। तीसरा चिप्स डिस्ट्रॉयशन। तो तीसरा
तो जब भी हम किसी मशीनिंग प्रक्रिया करते हैं, जब मशीनिंग प्रक्रिया की जाती है तो उनके विशिष्ट डिस्ट्राक्शन होता है जिसमें 5 से 10% हीट उत्पन्न होती है, 5 से 10% हीट उत्पन्न होती है और उसे डिस्ट्राक्शन कहते हैं। अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे अपना। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ हीट प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग मेटल कटिंग। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ हीट प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग मेटल कटिंग। तो इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं जब हम किसी भी मेटल को कट करते हैं। तो पहले तो टूल जो कटिंग टूल होता है उसका लाइफ कम हो जाता है, उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है। तो पहले हम लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, यह टूल का जीवन कम कर देता है। लेस ऑफ कटिंग टूल लाइफ, कटिंग टूल का जीवन कम हो जाता है। दूसरा, कॉस्टिंग हाई हो जाती है, लागत बढ़ती है, इससे लागत बढ़ जाती है। तीसरा होता है टूल के सरफेस परिष्करण हो जाता है, तो सरफेस फिनिशिंग अच्छी जो होती है उसमें कमी आ जाती है, सरफेस फिनिशिंग हो जाती है। और इसी में चौथा पढ़ते हैं, वो हो जाएगा टूल का बार बार प्रतिस्थापन हो जाता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को करना पड़ता है, बार बार चेंजिंग करना पड़ता है, चेंज ऑफ टूल। तो हम देख चुके हैं इफेक्ट ऑफ टूलिंग। तो 4 पॉइंट हमने लिखा दिया है। लेस ऑफ कटिंग टूल लाइफ, तो जो कट टूल होता है उसका जीवन कम हो जाता है, उसमें लागत बढ़ जाती है, उसे बार बार चेंज करना पड़ता है और सरफेस परिष्करण हो जाता है। अगला आगे हम पढ़ेंगे कटिंग मटेरियल्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कटिंग टूल पैरामीटर। तो पहला इसमें पढ़ेंगे हम कटिंग स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट। कटिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो पहला जो है वो कटिंग स्पीड, दूसरा फीड, तीसरा डेप्थ ऑफ कट। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कटिंग स्पीड क्या होता है। तो कटिंग टूल जिस स्पीड से किसी भी मेटल या और पीस को कट करता है उसे कटिंग स्पीड कहते हैं। तो हम लिख ले समझते हैं, वह निश्चित, वह जब भी कोई कटिंग टूल किसी भी वर्कपीस को एक निश्चित गति से या किसी भी कटिंग करता है तो उसे कटिंग स्पीड कहते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं इसका फीड। चलिए इसे ऊपर लिख देते हैं क्योंकि इसमें ड्राइंग भी बनाएंगे, इसका फिगर बनाएंगे। तो दूसरा इसका है फीड। तो मान लीजिए ये एक वर्कपीस है, ये वर्कपीस है, ये वर्कपीस है। इससे मान लीजिए एक ये टूल यहाँ पे लगा हुआ है, ये टूल है। तो ये यहाँ से कट करते हुए यहाँ आया, यहाँ पे ऐसे आ गया। तो ये जो दूरी होगी इसी को फीड कहा जाता है। यही फीड हो जाएगी, हमारी फीड हो जाएगी। एक्चुअली में जब भी ऐसे टूल लगा हुआ है तो उसे कट कर रहा है, तो वह जितनी दूरी कट करने के लिए ऊपर जाता है उसे अगले बार बढ़ने के लिए उसे फीड कहते हैं। ये ऐसे 2D में दिखाया गया है, 3D में समझने के लिए। जब कटिंग टूल वर्कपीस को कटिंग करता है तो वह एक निश्चित दूरी से गुजरता है। तो देख लीजिए, जब भी कटिंग टूल किसी भी वर्कपीस को कट करता है तो वह एक निश्चित दूरी से गुजरता है, उसी दूरी को फीड कहा जाता है। और अब हम तीसरा देखते हैं अपना डेप्थ ऑफ कट। तो हम तीसरा देखेंगे डेप्थ ऑफ कट।
डेप्थ ऑफ कट क्या होता है। तो तीसरा डेप्थ ऑफ कट देखते हैं। तो मान लीजिए ये 3D में बना देते हैं। मान लीजिए ये एक वर्क पीस है, मेटल है, तो हम इसे वर्क पीस कहते हैं। ये वर्क पीस हो गया हमारा, इसी पे हमें कट करना है। तो इसमें ये टूल देखिए, ये टूल ये जितनी दूरी कट करेगा, जितनी गहराई तक कट करेगा, उसी को हम डेप्थ ऑफ कट कहते हैं। यही हमारा हो जाएगा डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट ये हमारा हो जाएगा टूल, ये टूल हो गया, ये हमारा हो गया डेप्थ ऑफ कट। मतलब ये इतनी यहाँ इस निश्चित दूरी तक कट करेगा, इसी को हम डेप्थ ऑफ कट कहेंगे, ये दूरी। तो हम किसी भी मेटल या वर्कपीस को कटिंग टूल द्वारा जितनी गहराई तक कट किया जाता है, उसे डेप्थ ऑफ कट कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कटिंग टूल मटेरियल। अब पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ कटिंग टूल मटेरियल। तो इसके अंतर्गत हम 10 पॉइंट या 5-6 पॉइंट पढ़ेंगे। ये पेपर में इम्पोर्टेंट होता है, तो आ सकता है। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कुल 5-6 पॉइंट पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत प्रॉपर्टी ऑफ कटिंग टूल मटेरियल। तो प्रॉपर्टी ऑफ कटिंग टूल मटेरियल क्या होते हैं, उसे हम किसी भी टूल को जब उसमें कुछ गुण होने चाहिए, नहीं तो वो सही से कट नहीं कर पाता है किसी भी मेटल को, तो उन्हीं गुणों को हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पे। तो पहले नंबर जो हमारा होता है कटिंग टूल, वो हार्ड होना चाहिए मेटल से। तो हम लिख देते हैं कटिंग टूल, कटिंग टूल हार्ड होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए मेटल से, या मेटल या वर्कपीस से। वर्कपीस से हार्ड होना चाहिए। तो पहला हमारा गुण ये होना चाहिए हमारे किसी भी कटिंग टूल में कि वह जो भी हम वर्कपीस लिए हैं उसमें उससे ज़्यादा हार्ड हमारा कटिंग टूल होना चाहिए। अब हम दूसरा देखते हैं इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए। तो उसमें रेड हार्डनेस की गुडनेस होनी चाहिए। तो दूसरा हमारा जो होगा टूल में रेड हार्डनेस, रेड हार्डनेस, रेड हार्डनेस, रेड हार्डनेस होनी चाहिए हमारे कटिंग टूल में। चौथा हमारा दूसरा, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अभी हम तीसरा पढ़ने, अब हम अपना तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट जो होना चाहिए हमारा, वो कटिंग टूल सस्ता होना चाहिए। तो कटिंग टूल सस्ता होना चाहिए, कटिंग टूल सस्ता होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए। हमें ऐसे कटिंग टूल की आवश्यकता रहती है जो कि थोड़ा सस्ता हो। ऐसा नहीं हो कि इकोनॉमी के चक्कर में एकदम सस्ता ले लिया और वो कटिंग करे तो टूटने लगे। तो सारी प्रॉपर्टी को ध्यान रखते हुए जो कॉस्टिंग में भी एक सही हो, उसे हम प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़े चौथा पॉइंट देखते हैं, इसका क्या होगा। तो कटिंग टूल ऐसा टूल लेना चाहिए जो कि अपनी उस पर जब भी कूलेंट डाला जाए, जब भी यूज कूलेंट का करें तो अपने प्रॉपर्टी को चेंज ना करें। जब भी यूज करें किसी भी कूलेंट का, तो वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करना चाहिए। जब कूलेंट का यूज करें कटिंग टूल पे, तो उसे अपनी प्रॉपर्टी ना चेंज करें। ऐसा हमें कटिंग। अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे कटिंग टूल मटेरियल्स। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, कटिंग टूल मटेरियल्स। इसके अंतर्गत 5 मटेरियल को हम पढ़ने वाले हैं जिनसे किसी भी कटिंग टूल को बनाया जाता है। तो कटिंग टूल किन मटेरियल्स को मिलाकर बनाए जाते हैं, तो उनमें कौन से मटेरियल होते हैं, उनसे हम देखते हैं। तो ये 5 प्रकार के मैंने लिख दिया है। पहला है
स्पीड स्टील, दूसरा है हाई कार्बन स्टील, तीसरा है डायमंड, चौथा है टंगस्टन कार्बाइड, पांचवा है सीमेंटेड कार्बाइड। तो पहले हम इसे पढ़ेंगे। ये क्या हमारा हाई स्पीड स्टील। तो हाई स्पीड स्टील मुख्य रूप से हाई कार्बन स्टील, इसे बनाने के लिए हम क्रोमियम, वैनेडियम और का प्रयोग करते हैं, टंगस्टन का भी प्रयोग करते हैं। तो इसे हम देख लेते हैं पहले। अब हम पढ़ने वाले हैं कटिंग टूल। कटिंग टूल क्या होते हैं और उनके नाम देखते हैं। तो कटिंग टूल 5 प्रकार का होता है। तो पहला जो है हमारा हाई स्पीड स्टील है। तो हाई स्पीड स्टील में इसे हम 18-4-1 के नाम से भी जानते हैं। इसमें 18% हम टंगस्टन को मिलाते हैं, 18% टंगस्टन को मिलाते हैं, 4% क्रोमियम को मिलाया जाता है, 4% क्रोमियम को और 1% वैनेडियम को, 1% वैनेडियम को मिलाया जाता है। यह हाई स्पीड स्टील जो होता है, हाई कार्बन स्टील का मूल रूप से पदार्थ से बना होता है, वही उसी को अपग्रेड करके बनाया गया है। तो आगे हम दूसरा वाला देखते हैं अपना हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील क्या होता है उसे पढ़ते हैं। दूसरा हमारा हाई कार्बन स्टील, दूसरा हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, दूसरा हो गया हमारा ये हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील हम पढ़ते हैं। तो इसके निर्माण से पहले, हाई कार्बन निर्माण से पहले जो है हाई स्पीड, जो हमारा हाई स्पीड स्टील था उसके निर्माण होने से पहले हम हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते थे। सबसे पहले इसी का उपयोग किया जाता था, हाई कार्बन स्टील। इसमें लगभग कार्बन परसेंटेज मात्रा जो होती है वो 0.7% से लेकर 1.5% तक कार्बन होता है। इसमें 0.7 से 1.7 तक कार्बन को मिलाया जाता है, जिससे ये हाई कार्बन स्टील बनता है। इस स्टील का प्रयोग करने, हाई कार्बन स्टील का प्रयोग कर जो है पहले होता था। अब हम अपना तीसरा देखते हैं। तीसरा हम अपना पढ़ेंगे। तीसरा क्या है? तीसरा हम डायमंड पढ़ते हैं। डायमंड आप सब ने देखा होगा, डायमंड को भी एक कटिंग टूल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा हमारा डायमंड, तीसरा डायमंड। तो डायमंड हम देखते हैं क्या होता है। ये इसे हीरा कहते हैं ना। तो डायमंड यहाँ सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह सबसे ज्यादा हाई, इसकी हाई हार्डनेस होती है, इसमें हाई हार्डनेस होती है। यह सबसे ज्यादा हाई हार्डनेस होता है, इस वजह से इसका कटिंग टूल के रूप में इसे प्रयोग करते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे। चौथा हम देखते हैं अपना टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड क्या होता है इसे पढ़ते हैं हम। तो टंगस्टन कार्बाइड को बनाने के लिए तापपुंज द्वारा बनाया जाता है। टंगस्टन कार्बाइड को बनाने के लिए तापपुंज द्वारा बनाया जाता है। यह एक कठोर धातु है। ये भी टंगस्टन कार्बाइड एक कठोर कटिंग मटेरियल होता है, जो कि कटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे तापपुंज विधि द्वारा बनाया जाता है। अब हम देखते हैं अपना पांचवा सीमेंटेड कार्बाइड। सीमेंटेड आज का हमारा लास्ट वाला होगा सीमेंटेड कार्बाइड। सीमेंटेड कार्बाइड, तो पांचवा देखते हैं हमारा सीमेंटेड कार्बाइड क्या होता है। तो सीमेंटेड कार्बाइड का निर्माण पाउडर धातु विज्ञान द्वारा करते हैं। तो इसका निर्माण हम धातु विज्ञान से करते हैं, जो पाउडर के फॉर्म में होता है।
तो छोटे छोटे मेटल के टुकड़े होते हैं जिन्हें जो पाउडर के रूप में होते हैं, उन्हें काफ़ी हाई प्रेशर से दाब के फिर या रिएक्शन करा के सीमेंटेड कार्बाइड कटिंग टूल को बनाते हैं। तो ये कटिंग टूल हमारा सीमेंटेड कार्बाइड बन जाता है, जो धातु विज्ञान कहलाता है। अब हम यहीं पे इसे समाप्त करते हैं। इस चैप्टर में इतना ही है, और भी जो टॉपिक छूटे हैं वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने सारे सिलेबस के हिसाब से सारे पढ़ा रखे हैं, जो लगभग पेपर में जितना पूछा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।